सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में प्रार्थना की। वहीं बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकते हुए नजर आए। आपको जानकारी दे दें कि बैसाखी एक फसल उत्सव है जो भारत के कुछ हिस्सों में नए साल की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है और इसे बड़े उत्साह और पारंपरिक आनंद के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार समृद्धि और सफलता लाने और अनुष्ठानों और समारोह के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने के लिए भी जाना जाता है। ये फसल के मौसम की शुरुआत का भी संकेत देता है और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। जिस स्थान पर सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे। बैसाखी के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर माथा टेकते हुए नजर आए और उन्होंने वहां पर प्रार्थना भी की और कहा कि ये दिन उनके लिए बहुत ही गौरव वाला दिन है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड की विभीषिका को भी याद किया कि किस तरह से जो निर्दोष लोग हैं उनकी निर्मम हत्या करवा दी गई थी जनरल डायर की ओर से। आज उस शांत सिर नवाण का मौका मिले। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो मुगलों ने अत्याचार किया, जिस प्रकार से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस समय में उन मुगलों को उनका सामना करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसका डट करके विरोध किया था। आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज के दिन हमारा किसान भी उसमें खुशी से उसकी फसल आती है, वो झूमता हुआ दिखाई देता है। मैं खालसा पंथ की आज बैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गोविंद सिंह जी के चरणों में यही अरदास की है कि हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को हम सब मिलकर के उन गुरुओं की प्रेरणा से गति से उसको पूरा करेंगे। पीछे कहा था पंजाब हमारा घर है, हमारा परिवार है। मेरी तो सारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। 1966 से पहले सारा ही पंजाब था। मुझे खुशी होती है जब भी मैं पंजाब में आता हूं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। और मैं आज मैं इस खालसा पंथ के इस अवसर के ऊपर जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक संकल्प लेकर के इसको स्थापित किया था, मैं पंजाब के युवाओं से, पंजाब के आम लोगों से भी
मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि नशे से बच्चों को दूर करें, हम नशे की तरफ ना बढ़ें, हम मजबूती से गुरुओं के उस संकल्प को एक आशीर्वाद में लेकर के जो हमारे गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर हम आगे बढ़े। आज तो मैं गुरुदेव चरणों में शीश नवाने आया हूँ। नहीं, कोई तलवार नहीं किसी के ऊपर लटकी हुई है, किसी पे कोई तलवार नहीं लटकी हुई है। हमने जो शब्द कहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत काम कर रही है, गति से काम कर रही है। हमने जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे, जिनको 5 साल पूरे हो गए थे, हमने उनको सुरक्षित करने का काम किया था। और हमने ये भी कहा था, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का 2 लाख और नए रोजगार देने का काम हम करेंगे। उसके लिए सारी प्लानिंग योजना क्षेत्र में एक सिख म्यूजियम, जिसके लिए हमने 4 एकड़ लैंड वो चिन्हित भी की है और जल्दी ही सिख म्यूजियम के लिए वहां पर काम चालू होगा। उन सब क्रांतिकारी वीरों को एक शहीदी स्मारक वो भी बड़ा बन रहा है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनको यादगार हमारे पास रहे। वो इतिहास हमारे पास है। जब इतिहास को हम याद रखते हैं, उसको जिंदा रखते हैं, तो हमारे सामने आगे वो समस्याएं नहीं आती जो हमारे गुरुओं ने उनने सहन की है। आज उस शांत सिर नवाण का